क्लास 12th मैथ्स डीबीआई द्वारा जारी की गई क्वेश्चन बुकलेट के क्वेश्चनों को कर रहे थे हम। वीडियो नंबर 16 है ये। क्वेश्चन नंबर 15 का पहला अध्याय 5 है ये। तो इन सब में डी बाई बटे डी एस का मान ज्ञात करना था। कंडीशन साथ सबके साथ दे रखी, वो लिखी नहीं है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले ही सवाल कर रहे हैं। तो बाय बराबर कास इनवर्स 1 ऋण एक्स की घात 2 बटे 1 धन एक्स की घात 2। हम क्या करेंगे, यहाँ कास इनवर्स है ना, तो इसके अंदर हम कास थीटा बना लें। कास बना लें तो कास इनवर्स से कास कट जाएगा जब हम इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो देखो कक्षा 11वीं में पढ़ रखे थे सूत्र से हमें ध्यान आ रहा है। यदि हम एक्स बराबर टेन थीटा मान लें तो अंदर वाला कास 2 थीटा का सूत्र बन जाता है। ठीक है, तो माना x बराबर टेन थीटा। जैसे x बराबर टेन थीटा मानते हैं तो क्या बनेगा जी, y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। y बराबर कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा cos 2 थीटा का सूत्र। ठीक है, अब आप देखोगे y बराबर कॉस इनवर्स से cos कर गया, 2 थीटा बचा। हम यहाँ से थीटा निकालेंगे तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 2 टेन इनवर्स एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे हम, एक्स दोनों पक्षों का हिसाब से अवकलन करेंगे हम। तो यहाँ डी वाई बटे डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट बार डी बटे डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। हम जानते थे डी वाई बटे डी एक्स 2 और इसका होता है 1/1 प्लस एक्स की घात 2। इसका डी बटे डी एक्स टेन इनवर्स का अवकलन होता है 1 बटे 1 धन एक्स की घात 2। क्लियर, आगे करेंगे हम। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2 गुणा करेंगे 1 से हम, तो क्या मिलेगा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2 बटे 1 धन एक्स की घात 2। क्लियर, ये हमने पहला सवाल देखा। सवाल नंबर 2 देख रहे हैं। दूसरा सवाल क्या था, y बराबर साइन इनवर्स 1 ऋण एक्स की घात 2 बटे 1 धन एक्स की घात 2। इसको भी ऐसे ही करेंगे हम। एक्स बराबर टेन थीटा मानेंगे, माना एक्स बराबर टेन थीटा, तो जे बनेगा y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। y बराबर साइन इनवर्स, ये बन जाएगा हमारा cos 2 थीटा। क्योंकि साइन इनवर्स और यहाँ कास, इस कास को हम साइन में चेंज करेंगे। किससे, वो चक्र के माध्यम से। हमने देखा था ना प्रथम चतुर्थांश में अल्फा जेड, दूसरे वाले में साइन होती, तीसरे वाले में टेन और चौथे वाले में कास जेड होता। उस वाले चक्र का यूज करके हम इसको करेंगे। तो उससे हम जान रहे हैं साइन π/2 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ऐसा सूत्र होता है। ये सूत्र होता है हमारा। क्लियर, अब यहाँ तो देखो क्या करेंगे हम, साइन π/2 माइनस 2 थीटा बराबर cos 2 थीटा। पहले चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होते हैं। π/2 माइनस थीटा मतलब पहले में, 90 से कम वाला मतलब पहले में है, पहले वाले में अल पॉजिटिव होते हैं। और 90 और 270 में निष्पत्ति चेंज होती है। ये 90 निष्पत्ति साइन का कास हो जाता है, इसलिए कास लिखा जाए। हम इसको क्या लिख पाएंगे, देखिए इसको हम लिख पाएंगे y बराबर साइन इनवर्स और साइन π/2 माइनस 2 थीटा। क्लियर, अब साइन से इनवर्स से साइन कट जाएंगे, क्या बचेगा, y बराबर π/2 माइनस 2 थीटा। तो π/2 2 थीटा का मान है टेन इनवर्स एक्स। क्यों है, हम जानते थे, हमने ऐसा माना था, तो यहाँ थीटा बराबर हमें टेन इनवर्स एक्स मिलता। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स π/2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। अगले पद में डी वाई बटे डी एक्स बराबर कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, π/2 का 0 हो जाएगा, और माइनस 2 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों, टेन इनवर्स एक्स का होता था, हम जानते 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो 1 2 1 2 हो गया वो, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर, तो इस प्रकार से हमारा ये सेकेंड सवाल इसका पूरा होता है। अब थर्ड और फोर्थ देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 था इसका, 5वें का तीसरा। ये था y बराबर
साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें 11th के सूत्र याद रहते हैं तो समझ में आता है क्या मानना चाहिए। हम देख रहे हैं यदि x के बराबर साइन थीटा माने या cos थीटा माने तो ये साइन 2 थीटा का सूत्र बनते दिख रहा है हमें, ठीक है ना। तो हमें 11th का जो सूत्र है वो याद होना चाहिए दिमाग में, तब हमारा दिमाग काम करता है क्या माने हम, ठीक है ना। तो माना x बराबर साइन थीटा, cos थीटा भी मान सकते हैं तो उससे भी सही जाएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे हम y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 ऋण कास स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक बराबर साइन थीटा मान रहे हैं हम यहाँ, तो 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा। y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और ये हो जाएगा हमारा कास थीटा। क्या हो जाएगा 1 ऋण कास स्क्वायर थीटा, 10वीं की सैलरी कास 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा कास स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर और जो वर्गमूल कर जाएगा कास थीटा बचेगा केवल, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अगले पद में y बराबर साइन इनवर्स ये साइन 2 थीटा का सूत्र है, 11 में पढ़ रखा हमने। अब साइन इनवर्स साइन करेगा तो y बराबर आया 2 थीटा आया, और y बराबर 2 थीटा का मान यहाँ से निकालोगे आप, थीटा बराबर मिलेगा हमें साइन इनवर्स x, तो यहाँ लिख देंगे हम साइन इनवर्स x। डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बटे dx बराबर 2 d बटे dx और साइन इनवर्स x। आगे करेंगे हम dy बटे dx बराबर 2 इंटू इसका 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, 11th में पढ़ रखा है ये सूत्र हमने। तो यहाँ पर लिखेंगे dy बटे dx बराबर 2 1 जा 2 अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी का 4th था हमारा, y बराबर सेक इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1। देखिए इसमें समझ में आ रहा है, 11 पढ़ रखा है, x बराबर यदि कास थीटा माने तो नीचे वाला कास 2 थीटा का सूत्र बन जाता है, ऊपर जाएगा सेक 2 थीटा, सेक से सेक इनवर्स कट जाएगा, 2 थीटा आएगा, फिर आसानी से हो जाएगा उसका, ठीक है। तो यहाँ अभी मानेंगे हम, माना x बराबर कास थीटा, ठीक है। अब कास थीटा मानेंगे तो y बराबर सेक इनवर्स 1 माइनस 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, y बराबर सेक इनवर्स ये बन जाएगा 1 बटे कास 2 थीटा, ऊपर जाएगा y बराबर सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, सेक इनवर्स से सेक कट जाएंगे तो y बराबर आया 2 थीटा, और यहाँ से थीटा की बात करते हैं तो थीटा बराबर मिलेगा कास इनवर्स x, तो y बराबर लिखा हमने 2 कास इनवर्स x। डिफ्रेंशिएट करेंगे हम dy बटे dx बराबर 2 कॉन्स्टेंट d बटे dx कास इनवर्स x, तो dy बटे dx बराबर 2, इसका हो जाएगा ऋण 1 बटे अंडर रूट 1 ऋण x की घात 2, क्लियर। तो dy बटे dx बराबर माइनस 2 अपन अंडर रूट 1 ऋण x की घात 2। यदि देखिए इसको यदि आप कास थीटा मान के करते हैं ना तो आंसर माइनस में आता है, ठीक है ना। आंसर मानने पर डिपेंड करता है, इसका आंसर अगर पीछे कहीं मिलाओगे आप तो दूसरा आंसर भी हो सकता है उसका, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन आता है हमारा 5वां। तो चूंकि y बराबर कॉस इनवर्स 2x बटे 1 धन x की घात 2 है, ये इसमें भी 11 का सूत्र याद आ रहा है, x बराबर टेन थीटा मानते हैं तो ये साइन किसका सूत्र बनता है हमारा, साइन 2 थीटा का बन जाता है, क्लियर। और साइन को हम वो चक्र के माध्यम से कास में चेंज कर लेंगे और हल कर लेंगे, ठीक है। तो माना x बराबर टेन थीटा, तो y बराबर कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा बटे 1 धन टेन स्क्वायर थीटा, y बराबर कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा का सूत्र है, जिसका साइन 2 थीटा का सूत्र है, ये साइन 2 थीटा का सूत्र है। अब हम बात करते हैं ये साइन है ये कास है, तो इसको हम चक्र के माध्यम से चेंज करेंगे। हम जानते थे कास पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यहाँ पर करेंगे तो कास पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बराबर साइन 2 थीटा। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर कॉस इनवर्स कास
पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। वाई बराबर कास इनवर्स कास कट गया तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा आया। यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे हम, तो थीटा बराबर हमें टेन इनवर्स एक्स मिलेगा। तो अगले पद में यहाँ रख देंगे हम पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। डी वाई बटे डी एक्स बराबर ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस 2 इसका करेंगे हम तो 1 बटे 1 धन एस की घात 2, तो ये होगा माइनस 2 अपान 1 धन एस की घात 2 आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने 15वें सवाल में जो 5 सवाल दिए थे, 5 सवालों को बना लिए। ये क्वेश्चन नंबर 16 में 8 सवाल दिए थे क्वेश्चन बुकलेट में, और सबके दो बार अवकलन करना है इनके, ठीक है। तो पहले सवाल कर रहे थे हम, पहले सवाल में माना हमने ये बाय के बराबर है टेन इनवर्स एक्स, ऐसा हमने माना। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। अगले पद में डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 बटे 1 धन एस की घात 2। लेकिन वो कहते 2 बार करो, अब एक बार की एक बार और करेंगे। एक बार और करने के लिए क्या लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर डी बटे डी एक्स, और इसको ऊपर लाएंगे 1 धन एस की घात 2 की घात ऋण 1, ऐसा करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अरे इसको ऊपर ले जाएंगे ना हम 1 धन एस की घात 2 की घात ऋण 1, तब हो पाएगा इसका अवकलन। क्लियर, सूत्र पहले ही लगाएंगे हम। अब देखिए डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे हम तो ऋण 1 बाजू में आएगा, 1 धन एस की घात 2 की घात ऋण 1 लिखेंगे हम। फिर अंदर वाले करेंगे डी बटे डी एक्स 1 धन एक्स की घात 2। पहले इसका घात का किया हमने, फिर इस अंदर वाले का करते हैं, श्रृंखला नियम का यूज करते हैं हम। अब आगे चलोगे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ऋण 1 बटे 1 धन एक्स की घात 2 की घात 2। क्यों, ऋण 2 बनता नहीं जाएगा, धन 2 बन जाएगा। इसका करोगे आप, इसका करोगे तो 1 का 0, इसका हो जाएगा 2x। और रीसेट कर लो इसको, रीसेट करेंगे आप तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 2x बटे 1 धन एक्स की घात 2 की घात संपूर्ण घात 2, ये आंसर हो गया। क्लियर, पहला सवाल लेगा, ऐसे ही दूसरा सवाल करेंगे हम। दूसरा क्या था, वही मानेंगे y बराबर log x, ऐसा हमने माना। डिफरेंशिएट करेंगे डी बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स लॉग एक्स। अगले पद में डी वाई बटे डी एक्स बराबर लॉग एक्स का बना पान एक्स होता है, इसको एस की घात ऋण 1 लिख देंगे, इसलिए लिखेंगे दूसरी बार और करना ना हमें। तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर डी बटे डी एक्स एस की घात ऋण 1, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ऋण 1 बाजू में आएगा और एस की घात ऋण 1 हो जाएगी। इसका मतलब ऋण 1 बटे एस की घात 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड में भी मानेंगे, माना y बराबर log x। क्लियर, डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स log x। ठीक है, पहले डी वाई बटे डी एक्स पहले इस लाख का करेंगे, इस लाख का, तो ये 1 बटे log x हो जाएगा। फिर इस लाख का करेंगे तो 1 बटे एक्स हो जाएगा, एक्स मैंने बटे में लिख दिया, किसी कोई दिक्कत तो नहीं। पहले इस लाख का करेंगे तो लॉग का फंक्शन बटे में चला जाता, फिर इस लाख का करेंगे इस लाख का फंक्शन बटे में चला गया, इसका फिर बन हो जाता है, ऐसा करते नहीं है। ठीक है, अगले पद में इसको एक बार और करना, तो एक्स log x की घात ऋण 1 लिखनी पड़ेगी, जब हो पाएगा इसका। ठीक है, इसको करेंगे हम तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर डी बटे डी एक्स और x log x की घात ऋण 1। अब इसका करेंगे हम ना, तो ऋण 1 तो बाजू में आएगा हमारा, और हम बात करते हैं x log x की घात ऋण 1 और d बटे डी एक्स, फिर इसका अंदर वाले करेंगे x log x का गुणा का सूत्र लगा करके। आ रही बात समझ में आपको? पहले क्या किया हमने, इस घात का किया तो घात बाजू में आई और घात में से 1 घट जाती है। ठीक है,
फिर क्या किया हमने, इस अंदर वाले करेंगे एक्स लॉग एक्स, गुणा के सूत्र से करेंगे, गुणा का सूत्र रहता उसको लगा करेंगे, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर जे ऋण 1 बटे एक्स लॉग एक्स की संपूर्ण घात 2। यहाँ पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन, ये दो फलनों को गुणा का सूत्र लगा दिया हमने। पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन। ठीक है, आगे करते हैं हम, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ऋण 1 बटे एक्स लॉग एक्स की संपूर्ण घात 2। यहाँ एक्स लॉग एक्स का 1/x धन लॉग एक्स, और यहाँ इसका 1 हो गया। ठीक है, अगले पद में डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखोगे एक्स एक्स कट का 1 धन लॉग एक्स बचा, तो ऋण 1 धन लॉग एक्स पूरे के बटे एक्स लॉग एक्स की संपूर्ण घात 2, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार हमने 3 सवालों को कंप्लीट किए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 के हमने 3 देखे थे, चौथे वाले देख रहे हैं। चौथा था हमारे, इसको भी मानेंगे हम, y बराबर e की पावर 6x डॉट cos 3x, ये हमारा y बराबर है। ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार कर रहे हैं पहले। dy बटे dx बराबर d बटे dx e की पावर 6x इंटू cos 3x। दो फलनों के गुणा का सूत्र लगते दिख रहा है, पहला फलन दूसरे का फलन धन दूसरा फलन पहले का फलन, उसको लगाएंगे हम। तो देखिएगा dy बटे dx बराबर पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन, dy बटे dx बराबर e की पावर 6x, कास का माइनस साइन हो जाता, 3 और आएगा, क्या आएगा 3 क्यों आएगा, s का जो गुणांक रहता है बाजू में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ धन कास 3x इसी की घात 6 की घात 6 आएगा, 6 बाजू में और आ जाएगा। क्लियर, फिर से एक बार और करेंगे, डी स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ऋण 3 बाहर डी बटे डी एक्स ई की घात 6x साइन 3x धन 6 बाहर डी बटे डी एक्स कास 3x ई की पावर 6x। फिर से देखो 2 गुणा का सूत्र लगेगा यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ऋण 3, यहाँ करेंगे ना पहला फलन, सही है, दूसरे का अवकलन साइन का कास हो जाएगा, 3s का 3 और बाजू में आ जाएगा। ठीक है, धन दूसरा फलन क्या करेंगे, ये था ना, क्या कहा था, पहला फलन दूसरे का ये हो गया अपना अवकलन, अब दूसरा फलन यानी ये दूसरा फलन पहले करेंगे इसका, तो e की पावर 6x आएगी और 6 और बाजू में आएगा। ठीक है, धन 6, यहाँ पर भी पहला फलन दूसरे करेंगे तो e की घात 6x आएगा और 6 और यहाँ आएगा। फिर दूसरा फलन पहले करेंगे तो माइनस का आएगा, वो माइनस साइन 3x, और हम क्या लिखेंगे 3 और आएगा। ठीक है, अंदर गुणा कर देंगे हम इनका, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9, ये 9 होगा ऋण 9 ई की घात 6x cos 3x, ये 3 ऋण 3 3 18, क्यों 3 18 ई की घात 6x साइन 3x। सही है, अंदर गुणा करेंगे तो 6 का 6 से करेंगे, 6 36 ई की घात 6x cos 3x, यहाँ 6 18 ऋण 18 ई की घात 6x साइन 3x। सही है, तो आप देखोगे इनको रीसेट कर लोगे आप। रीसेट करने के लिए डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर सीधा करूँगा, डायरेक्ट करूँगा, ई की घात 6x तो सब जगह से कॉमन दिख रहा है,
अपन e की घात 6x कॉमन ले रहे हैं, e की घात 6x हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब अंदर देखो, काश वाला पद देखो, ऋण के 9 है और धन के 36 है। 36 में से 9 करेंगे 27 बचेंगे, 27 cos 3x, ठीक है। अब बात करते हैं साइन वाले, 18 और 18 कितने हो जाएंगे 36, तो 36 ऋण 36 साइन 3, और दूसरा आंसर भी आ सकता है 27 और 36 में से 9 कॉमन ले लेंगे तो दूसरा आंसर भी सकता है, और ये भी सही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 14। अब सवाल नंबर 5 देखेंगे हम। 5 y बराबर साइन log x था, dy बटे dx लिखेंगे हम, साइन का कास होता था, कास log x, और log x करेंगे तो 1 बटे x हो जाएगा। क्लियर, डायरेक्ट कर दिया मैंने, साइन का कॉस log x और log x करेंगे तो 1 बटे x, 1 बटे x एक छिप गया उसके अंदर। अब इसमें फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, वो अंश बटे हर का सूत्र लग जाएगा। इसमें हमने पढ़ा था हर इंटू अंश का अवकलन, ऋण अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का वर्ग, पढ़ा था हमने। हर इंटू अंश का अवकलन, ऋण अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का वर्ग, सूत्र है भाग वाला जो 11 से पढ़ते आ रहे हैं हम। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब समय की कमी की वजह से। तो देखो x, आप देखोगे इसको cos का हो जाता माइनस साइन log x, और log x का 1 बटे x, ऋण cos log x, और ये इसका 1 हो जाएगा, पूरे 1 बटे x की घात 2। आप देखोगे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये दोनों कट गए, है ना, ऋण कॉमन ले लिया हमने, तो क्या है साइन log x प्लस cos log x, पूरे 1 बटे x की घात 2। इस टाइप से हमारा 5 हो जाता है। अब 6, 7, 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 6वां से देख रहे हैं। 6वां सवाल था हमारा, माना y बराबर x की घात 20 है, 2 बार अपकलन करना है। एक बार करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स एस की घात 20 था, तो डी वाई बटे डी एक्स 20 बाजू में जाएगा और एस की घात 19 हो जाएगी, एक कम हो जाती। फिर से एक बार और करेंगे, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 20 गुणित 19 और एस की घात 18 आ जाएगी, सही है ना। 380 एक्स की घात 18, ये हमारा आंसर होगा, सही है। दूसरा और सवाल था, y बराबर एस की घात 2 धन 2x धन 3 था। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ये 2x आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, 3 का 0 हो जाता कांस्टेंट का, इसका 1 हो गया तो इसलिए 2 आ गया वो। अब फिर से करेंगे इसका हम, तो 2 आ जाएगा, क्यों, इसका 0, इससे इसका 1 हो जाता है, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये कौन सा था हमारा, 7वां था, डायरेक्ट कर दिया मैंने, 1-2 पद और लिख सकते थे आप। अब भी 8वां देखो, y बराबर x cos x, हम dy बटे डी डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स एक्स कास एक्स। गुणांक सूत्र लाएं, गुणांक सूत्र क्या होता है, डी बटे डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन। ये यहाँ जगह दिख रही पर आप तो मैंने लिख के दिखा दिया आपको, ये सूत्र लगाया मैंने बार बार पिछले सवालों में भी। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन। डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स कास का हो जाता माइनस साइन एक्स कास एक्स और ये हो जाएगा 1, ठीक है। यानी ये क्या हुआ हमारा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर डी बटे डी एक्स, ऋण बाहर ले लिया हमने, एक्स साइन एक्स का कर देंगे हम और डी बटे डी एक्स
कास एक्स का कर देंगे हम। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ऋण बाहर पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन। इसका कास करेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, अगले पद में डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक्स साइन का होता कॉस एक्स धन साइन एक्स, इसका वन हो जाता, नहीं लिखा हमने, ये ऋण साइन एक्स आखिरी वाला। अंदर ऋण का गुणा करेंगे हम और डी रीसेट करके लिख देंगे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ऋण एक्स कॉस एक्स और ऋण साइन एक्स, और ऋण साइन एक्स हो जाएंगे हमारे ऋण 2 साइन एक्स। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से हमने इकाई 5 को ख़त्म कर लिया।